नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। AB कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और कोण ABC बराबर 60 डिग्री होना चाहिए। ओहो, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ABC का बात किया है तो देखिए B है बीच में, मतलब कोण B बराबर 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। फिर एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रॉपरली अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। 3/4, 7/2, 1/5, इस तरह करके हमने अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें करना क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले BC हमें कितना है, 6 सेंटीमीटर, और AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, और कोण B है 60 डिग्री। तो इसको हम पहले हैंडल कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक भुजा खींच लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम 0 से लेंगे और कहाँ तक आ जाएंगे, 6 तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसका एक नाम दे देंगे, इन दोनों बिंदुओं का हम नाम देंगे और वो नाम रहेगा AB। ठीक है, इसके बाद ये जो भुजा है वो हमारा 6 सेंटीमीटर लंबा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें AB बराबर कितना देना है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए थोड़ी सी हमारी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है AB को 5 रखना है और BC को 6 रखना है। तो यहाँ जो हमने नाम दिया है वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा BC, ये B और ये C। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में BC बराबर 6 सेंटीमीटर रखने के लिए बोला गया है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर रखने के लिए बोला गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी एक त्रिभुज खींचेंगे, उसे 5 सेंटीमीटर हम रखेंगे। तो ये हमारा C है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, और ये B है। आइए अब हम एक AB लेते हैं जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। 5 सेंटीमीटर भुजा को हम इंडिकेट करने के लिए हम यूं ही एक ऐसे त्रिभुज नहीं खींच सकते, एक ऐसे लाइन नहीं खींच सकते। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आगे जो शर्त थोड़ा सा बताया गया है, ये शर्त है कि कोण भी 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए। हाँ, 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री सबसे पहले हम बनाएंगे, इसके बाद इसको माप करके हम एक इंडिकेट करेंगे, उसके बाद रचना होगी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले AB को 5 सेंटीमीटर रखना है और कोण B को 60 डिग्री रखना है। ठीक है, तो कोण B को 60 डिग्री हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ एक सिंपल वे में हम तरीके से सीखेंगे कोण 60 डिग्री। तो आपके पास एक चांद होगा आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कुछ इस तरह से मेजर करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आपको दिख रही होगी। आप इसको अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये यहाँ ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन को मेजर करना है पूरे इस वाले लाइन से। ठीक है, तो देखिए कैसे मेजर करेंगे। ये आपका जो 90 डिग्री का साइन है ये आपके बिंदु पे आके रुकेंगी, और ये वाला जो लाइन है इस लाइन को ढक देगी। ठीक है, ये वाला लाइन इस लाइन को ढकेगी। इसी तरह आपको भी मेजर करना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। पूरा देख लीजिए अच्छी तरीके से ढक चुका है मेरा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 60 अंश कोण है, तो ये 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60। 60 आपका यहाँ पे है, तो हम अच्छे से मेजर करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु को इंडिकेट करेंगे कुछ इस तरीके से। बताया समझ में। अब इसको हम देख लेंगे पूरा 60 पे है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से मेजर कर लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे पूरा 60 पे है, तो ये हमारा 60 पे हम इंडिकेट कर दिए। इसके बाद हम इस चंद को हटाएंगे और बिंदु B को और इस वाले बिंदु को हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से, और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे C। तभी तो ये मेरा BC हो जाएगा। अब देखिए ये हम C नाम दे दिए, ये मेरा BC कहलाएगा। अब देखिए हम BC हमको कितना रखना बोला है, BC हमें कितना रखने बोला है, सो हम बात कर रहे हैं BC। तो देखिए BC हमें 5 सेंटीमीटर रखने के लिए बोला है। AB हमें 5 सेंटीमीटर रखने के लिए बोला है। तो यहाँ तो BC नाम दे चुके हैं, तो यहाँ हम क्या देंगे, A देव नाम देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ।
आदत सी पड़ गई है वहाँ सी लगाने की, इसलिए बार बार वहाँ सी लगते हैं। तो यहाँ पे ए होगा, तभी तो मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बी सी मेरा 6 है। देखिए बी सी कितना होगा 6, और जो मेरा ए बी होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अभी हम 5 सेंटीमीटर यहाँ देंगे कैसे, सो देखो। तो सबसे पहला आप प्रकाल को ले लें और आप इसको अच्छी तरीके से माप लें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप रखेंगे और एक ऐसे कट लगा देंगे। तो देखिए क्या बात है, कुदरत का कमाल देखिए, एकदम यहीं पे मिला है। ये 5 सेंटीमीटर ही है ज़्यादा ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो थोड़ी सी हम उस भुजा को बढ़ाएंगे आगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इस बिंदु और ये बिंदु को हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये एक त्रिभुज जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है 5 सेंटीमीटर है। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि BC रहना चाहिए हमारा कितना 6 सेंटीमीटर, और AB रहना चाहिए कितना 5 सेंटीमीटर, जो कि मेरा हो चुका है। और कोण B कितना एंगल पे झुका है, तो वो 60 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। तो हमने भी इसे अच्छी तरीके से इंडिकेट कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हो यहाँ तक तो हमने कर लिया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC कितना होना चाहिए 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद हमें बोला गया AB 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी हो गया। और ABC कोण ABC 60 डिग्री होना चाहिए, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, आगे बोला गया है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सिंपल वे में लीजिए, एक और त्रिभुज का रचना करना है जिसकी जो भुजाएं हैं पहली वाली त्रिभुज की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही समझना है, इस बटे वाले से हमको यही समझना है इस गुनी का मतलब क्या होता है। कि सबसे पहले इन दोनों में से हम देखते हैं कि ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी बड़ा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, जैसे 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो एक हम यहाँ पे B के ऊपर एक रेखा की रचना करेंगे, यहाँ एक न्यून कोण की रचना करेंगे, और इस रेखा को हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन 3 और 2 और 4 के ऊपर किया है। समझ पा रहे हैं। इसके बाद बराबर भागों में बांटने के बाद हम इसे C से मिलाएंगे, फिर एक कुछ इस तरह से करेंगे। उसके बाद हमारा संगत त्रिभुज एक का निर्माण होगा जो कि 3/4 गुनी की होगी। तो आइए हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 3/4 है, तो 4 सबसे बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो हम सबसे पहले एक हम यहाँ न्यून कोण की रचना करेंगे। यहाँ पे न्यून कोण की रचना करने के लिए हमें कोई भी एंगल लेना पड़ता है अपने मन से, तो आप ले लें। हम यहाँ पे इतना एंगल का एक मान ले रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, और हम इसे नाम दे देंगे लास्ट वाले को x। ठीक है, इसे नाम देने के बाद हमें करना क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3/4 गुनी होता है, जैसा कि मैंने बात किया है, बटे में कुछ भी रहे, जो सबसे बड़ा रहे उसी को हम यहाँ पे विभाजित करते हैं। इस लाइन को उसी रूप में हम यहाँ पे विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने के लिए आप अपने प्रकाल को कितना भी खोल लें। इसके बाद जैसा कि मैंने इतना खोला है, इसके बाद इस लाइन को हम 4 भागों में बराबर में विभाजित करेंगे। बराबर भागों में विभाजित करना, वो भी कितने 4, तो 3 हो गया, और ये यहाँ मेरा 4। अब हम इसे नाम दे देंगे, ये है B हमारा, तो ये B1 B2 B3 B4 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, तो जैसा कि हमने ट्रिक बताया था कि नीचे बटा अगर रहे तो ठीक है, हमें करना क्या रहता है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, नीचे वाले से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, 4 को हम किससे मिलाएंगे, इससे। हाँ, यही अगर रहता यहाँ पे 4/3 रहता तो हम इस B3 को C से मिलाते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे 3/4 है, तो 4 को हमें बिंदु C से मिलान करना है। अगर रहता 4/3 तो बिंदु B3 को हमें C से मिलान करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 या 3 के ऊपर बताया था आपको कि नीचे जितना भी रहता है उसी को सबसे लास्ट वाले बिंदु से और C से मिलान करते हैं। एक बार और समझिए,
जो संख्या बटे में रहेगी वही बिंदु इस बिंदु से मिलान करती है। अगर यहाँ पे 3/4 है तो ये 4 वाली बिंदु सी से मिलान करेगी। अगर क्वेश्चन में 4/3 होती तो बिंदु 3 और सी को मिलान करते। आशा करते ये बात आप समझ पाए होंगे। ये बात अगर समझे हैं तो क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। तो आइए फिलहाल के लिए यहाँ पे है हमारा 3/4, तो हम 4 और सी को मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें करना क्या रहता है, एक त्रिभुज इस तरह का बनेगा, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इसे हम अंदाजे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए एक शर्त होती है। क्या शर्तें हैं देखिए। तो सबसे पहले B4 को केंद्र मानकर एक यहाँ हम चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसी एंगल पे हम B3 पे चाप लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 3:4 दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3:4। तो 4 पे एक चाप लगा दिए, अब 3 पे एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से एक हाफ चाप लगा देंगे। इस चाप को आप पूरा भी रोटेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इस त्रिभुज के एंगल को मेजर कर लेंगे, अच्छी तरह से माप लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यही माप से हम यहाँ पे इस पे B2 पे रख के इसको हम ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बन रही है, बिंदु बन रही है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, B3 और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक इस तरह का हमें यहाँ पे खींचना होता है। तो हम इसे ऐसे ही नहीं खींच सकते हैं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक एंगल पे मेजर करेंगे। इसके बाद हम इसी माप से एक यहाँ पे चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इस बिंदु को मेजर कर लेंगे, दोनों बिंदु को मेजर करेंगे और इसी माप से हमें क्या करना है, इसको मेजर करने के बाद एक कट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे प्रकार रखे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कट हो रही है इसको और इसको मिला देना है आपस में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कुछ मेरा नाम घट रहा है, इसका तो नाम हम x दे दिए हैं। तो ये मेरा पूरा त्रिभुज बन के हो जाता है कंप्लीट। नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ऊपर वाले से मतलब है, ठीक है। तो देखिए इसके ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हम पहले बनाए थे, इसके संगत भुजा के अनुपात ये नीचे वाला त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा है वो 4 की है, ये वाली जो भुजा है वो 3 की है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बोला गया था, तो वैसा ही हमने इसको बना दिया है। तो ये त्रिभुज आपका होता है कंप्लीट। और इसकी रचनाएं की अगर हम बात करें तो रचनाएं आपको खुद से करनी है, इसकी रचनाएं हम नहीं बताएंगे। A' हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा C', और ये तो इसके सब नाम के हैं ही। तो त्रिभुज होता है कंप्लीट आपका। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार अपने से प्रैक्टिस करना है कि इसे हमें कैसे बनाना है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप कोई चीज़ को भी नहीं सीख पाते हैं। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं, सब पॉसिबल है, बस शर्त ये है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो इसकी रचनाएं हम नहीं बताएंगे, रचनाएं आपको खुद से करनी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। बाय बाय, थैंक यू। आपका यहीं तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है।